बिहार को और भाजपा को नया मुख्यमंत्री मिल गया। बहुत लोग दुखी भी हैं और बहुत लोग खुश भी हैं। क्या बदलेगा देखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, तजुर्बा होना चाहिए। पहले के लोग 5 क्लास 7 क्लास 9 मैट्रिक जो हैं वो आज के भी दौर में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। आज जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जा रहा है लेकिन उसको समझ ही नहीं है, समझदारी गई है घास चरने। अंधभक्ति के राह पे पागल कुत्ते की तरह पीछे पीछे दौड़ता है, उसकी खुद की समझ नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था है अपने बिहार का। 20 सालों से ज़्यादा भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों साथ में हैं, लेकिन फिर भी ये बात करते हैं 20 सालों के बाद वाली सरकार का। 20 सालों में क्या घंटा अचीव किए हो, क्या प्राप्त किए हो कि 20 साल पीछे चले जाते हो। अभी का बात करो ना, 20 साल से तो आप ही हो। लेकिन ये पब्लिक को गुमराह करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। आप जा करके पता करो, 20 साल पहले 15 साल पहले 3 सालों में डिग्री प्राप्त हो जाती थी ग्रेजुएशन की, बैचलर्स की। अभी जा करके पूछो 5-5 साल लग जा रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब हो चुका है कि अगर किसी को बड़ा बीमारी हो जाए तो रेफर ही हो जाएगा, वो ज़िंदगी से रेफर हो जाएगा। पटना की बात करें, पीएमसीएच की, एनएमसीएच की, ये मौत का कुआं है। अगर पटना में अगर कोई किसी को अगर क्रिटिकल इलनेस है, बड़ा बीमारी है, अगर चला गया तो उसको मरना निश्चित है। ये हालात है, ये जंजर स्थिति किसने पैदा की है? 20 सालों से जो भाजपा और नीतीश सत्ता में है, पूरा मेडिकल सिस्टम को पूरा का पूरा ध्वस्त करके रखी है। और दूसरा, शिक्षा व्यवस्था, अभी बीपीएससी को हैंड ओवर किया गया है, लेकिन उसमें भी पेपर लीक हो जाता है और 50 लाख 60 लाख में सीट बिक जाता है। ये हालात है। आम जनता गुमराह होते आई है और हो रही है। 5 किलो पे जनता खुश है, 10-10 हज़ार रुपया मिल गया, खुश है, मज़े लेते रहो, घंटा थाली झुंझुना बजाते रहो। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा कोई मूर्ख मदारी है तो वो ओबीसी का लोग है, जो हाथों में घंटा झुंझुना थाली बजाते हुए और अंधभक्ति के रास्ते पे पागल कुत्तों की तरह इनके पीछे और इनके चंगुल में फंस करके अपना जमीर बेच करके और इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, जिसका हश्र ये हो रहा है। बेरोजगारी 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 करते रहो और झुंझुना बजाते रहो, और यही हाल होता रहेगा। पढ़े लिखे नेताओं की बात करते हो, पढ़ा लिखा रहेगा तो कम से कम सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। देख लो अपने प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री नाक कटवा करके रख दिया है। ट्रंप सैकड़ों बार बोल चुका है कि मोदी का पॉलिटिकल कैरियर हमारे हाथ में है, मोदी हमारे एगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं जो बोलूँगा मोदी करेगा, और वो कर रहा है। ईरान में 165 लड़कियों से ज़्यादा की हत्या इजराइल और अमेरिका कर दिया, मोदी का एक शब्द नहीं निकला। ईरानी सैनिक पोर्ट पे आ रहे थे और अमेरिका भारत में आए हुए थे, भारत से जा रहे थे, तो हम लोग बोलते आए हैं कि अपने देश में मेहमानों
का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इजराइल अमेरिका उसको ख़त्म कर दिया उन लोगों को, और इस पे एक आवाज़ नहीं निकली मोदी को। ऐसे मूर्ख मदारी जब बनेंगे सत्ता में तो क्या हाल होगा देश का, क्या हश्र होगा। इसको हिम्मत नहीं है। कौन सी फाइल दबी है भाई? इसको हिम्मत नहीं है एक शब्द बोलने की। अभी क्या बोला है ट्रम्प कि भारत नरक देश है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अपना इसलिए अपना देश महान है। इसमें हर जातियों के, हर कौम के लोग रहते हैं और संविधान राइट्स देता है। इतने बड़े देश में सबको रहने की आज़ादी है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, और उसको कहता है कि भारत एक नरक देश है और प्रधानमंत्री का एक चू तक आवाज़ नहीं आती ऐसे मूर्ख प्रधानमंत्री को। ट्वीट होना चाहिए अहिंसा में गांधी और बुद्ध, भगवान बुद्ध का देश और गांधी का देश है, तो अहिंसा में कोई जगह किसी के लिए नहीं होती है। तो उस पर इनका ट्वीट आ गया कि हाँ मोदी जी का। लेकिन ये जो सैकड़ों बच्चियों की, जो इसने मासूम बच्चियों की हत्या की, इस पे क्यों नहीं निकला भाई? तो ऐसे ही मूर्ख मदारी बने रहो, इनके चंगुल में फंसे रहो और बन करके घंटा थाली झुंझुना बजाते रहो, बेरोजगार रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी औकात नहीं है कि अच्छा शिक्षा एजुकेशन ले सको, क्योंकि एजुकेशन पे जीएसटी ठोक रखा है और एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो जब पहले भी तुम मानसिक गुलाम थे, आज भी मानसिक गुलाम रहोगे और आने वाली पीढ़ी भी तुम गुलाम ही रहोगे। और जितने भी ओबीसी और एससी एसटी माइनॉरिटी के नेता इनके साथ में हैं, ये इनकी ज़मीर बिक चुकी है। इनकी औकात नहीं है कि इनके अगेंस्ट में कुछ भी बोल सकें, क्योंकि इनको अपने कुर्सी प्यारी है। ये आपकी बात नहीं करेंगे। आपका हालात कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रसातल में जाए, कहीं जाए, बस जात के नाम पे आपका वोट चाहिए। और जब टाइम आएगा, कुछ ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको वोट के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा, उसके बाद में भी और 5 केजी लेते रहना और थाली घंटा झुंझुना बजाते रहना। खुश रहो, 5 किलो पे खुश रहो, 10,000 और लेने में खुश रहो, 2,000 में खुश रहो। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अब तो औकात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर या एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो चुका है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को 10th और 12th तो कैसे ही करा लेगा, बीए कैसे ही कर लोगे, लेकिन हायर एजुकेशन की अगर बात आएगी तो औकात नहीं होगी। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए मिनिमम, अगर इंजीनियरिंग या कोई मैनेजमेंट एमबीबीएस की तो बात ही छोड़ दो, अगर इंजीनियरिंग और ये सब अगर करना होगा तो मिनिमम 15 से 20-25 लाख रुपया चाहिए। एमबीबीएस के लिए अगर करना होगा तो मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपया आज के दौर में चाहिए। अगर है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपकी औकात नहीं है। और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अच्छे अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो उसका कंपटीशन भी क्रैक नहीं कर पाओगे और ना आपको चांस मिलेगा, और उसमें भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही घंटा झुंझुना बजाते रहो। धन्यवाद, आपको मुबारक हो ऐसे ही थाली घंटा झुंझुना बजाने के लिए, बजाते रहो।